आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ग्रहण के बाद हमारी दादी नानी घर में रखा हुआ पानी फेंक देती थी, क्यों भगवान की मूर्तियों को गंगा जल से स्नान कराया जाता था, राहु केतु का ग्रहण से क्या संबंध है। राधे राधे साथियों, गिरधारी वाइब्स में आपका स्वागत है। समुद्र मंथन के पश्चात देवताओं ने और असुरों ने अमृत को आपस में बांटकर पीने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को और देवताओं को अलग अलग पंक्ति में बैठा दिया। उसी असुरों की पंक्ति में एक असुर ने अपना रूप बदला, वह देवताओं की पंक्ति में बैठ गया तथा मोहिनी के हाथों अमृत की कुछ बूंदें पी ली। उस असुर को सूर्य ने व चंद्रमा ने पहचान लिया तथा उसकी वास्तविकता भगवान विष्णु को बता दी। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का सर धड़ से अलग कर दिया। उस असुर का नाम था स्वरभानु तथा उसका सर कहलाया राहु तथा धड़ कहलाया केतु। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राहु केतु आज भी अपना बदला लेने के लिए सूर्य व चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु केतु छाया ग्रह है। छाया ग्रह अर्थात उनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, जिस प्रकार मंगल का, शनि का, शुक्र का है, इस प्रकार। अब प्रश्न आता है, राहु केतु अंतरिक्ष में अवस्थित कहाँ है। देखिए, पृथ्वी अपनी कक्षा पर सूर्य का चक्कर लगाती है तथा चंद्रमा अपनी कक्षा पर पृथ्वी का चक्कर लगाता है। पृथ्वी की कक्षा व चंद्रमा की कक्षा एक दूसरे के समानांतर न होकर 5 डिग्री के झुकाव पर है। जब चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा को उत्तर दिशा की ओर से काटता है, उस बिंदु को राहु कहते हैं तथा चंद्रमा जब पृथ्वी की कक्षा को दक्षिण दिशा की ओर से काटता है, उस बिंदु को केतु कहते हैं। अमावस्या के दिन यदि चंद्रमा राहु केतु के बिंदु पर अवस्थित हो तो उस दिन सूर्य ग्रहण होगा तथा पूर्णिमा के दिन यदि चंद्रमा राहु केतु के बिंदु पर अवस्थित होगा तब चंद्र ग्रहण होगा। अब प्रश्न आता है, साफ सफाई क्यों। देखिए, हमारे पूर्वज बहुत विद्वान थे। उन्हें पता था ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर आने वाली प्राकृतिक रोशनी कम हो जाती है तथा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन आता है। इसी कारण पृथ्वी के वातावरण में कॉस्मिक रेडिएशन का स्तर बदल जाता है तथा इस दौरान बनाया हुआ खाना व ठहरा हुआ पानी दूषित हो सकते हैं। इसीलिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। इसी एवज में हमारी दादी नानी ग्रहण के बाद घर की साफ सफाई कर दी थी, बना हुआ खाना फेंक देती थी तथा पानी को भी फेंक देती थी तथा खुद भी स्नान करती थी, हमें भी स्नान करवाती थी तथा देवी देवताओं की मूर्तियों को भी स्नान करवाती थी। तो अगली बार जब आप ग्रहण के बाद घर की साफ सफाई देखें तो याद रखिएगा, ये कोई पुराना वहम नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ सेहत व विज्ञान से जुड़ा हुआ एक गहरा रहस्य है। ऐसी ही और कहानियों के लिए गिरधारी वाइब्स को फॉलो कीजिए। जय श्री कृष्ण।